स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है पर्सन इन न्यूज। और इसके तहत जो हम जिनके बारे में हम लोग जानेंगे वो एक हमारे भारत के सबसे महान शख्सियत हैं और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं रतन टाटा। उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। उनका निधन हो गया है, ये तो आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल गया। तो आज उनके कंटेक्स्ट में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देख लेते हैं कैसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, फिर इनके बारे में जानेंगे, साथ ही टाटा ग्रुप के बारे में जानेंगे और साथ ही में इनके जो मोटिवेशनल कोट्स है यानी रतन टाटा के जो विचार हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो न्यूज में बताया जा रहा है सॉरी कि भारत के सबसे पुराने कारोबारी और महान जो शख्सियत है, जो टाटा ग्रुप के मुखिया हैं रतन टाटा का निधन हो गया है। वह टाटा सन्स के जो है मानद चेयरमैन थे और 86 वर्ष की उम्र में उनका मुंबई के कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कौन सा अस्पताल में, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है तो कुछ भी इनसे पूछा जा सकता है। अब इनकी जीवनी के बारे में देख लिया जाए कि इनका जन्म जो हुआ था 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और ये सोनू टाटा और के घर में इन जन्मे थे और जो जमशेद जी टाटा हैं उनके ये परपोते थे। इनका जो परिवार है ये पारसी धर्म से संबंधित था और उसके बाद बताया जा रहा है कि 1991 में इन्हें जो है टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा पिक्चर के माध्यम से उनका पूरे बायोग्राफी को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डिटेल्स हमने दैनिक भास्कर के आर्टिकल से लिया जिसमें बताया गया कि इनका जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला गया है यहाँ से आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो वर्ष 2008 में आप देख सकते हैं इन्हें पद्म विभूषण मिला था और जो है वर्ष 2000 में इन्हें पद्म भूषण मिला। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पद्म विभूषण कब मिला था, 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है और वर्ष 2000 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। इन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और ये बताया जा रहा है कि लगभग जो आधी सदी तक ये टाटा ग्रुप के से जुड़े रहे थे। यहाँ पे बेसिक्स इनके बारे में बताया गया कि 1937 इनका जन्म हुआ। 17 साल की उम्र में कार्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क चले जाते हैं। 1962 में ये बतौर असिस्टेंट टाटा इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करते हैं। उसके 1963 में ये टाटा में आयरन और स्टील कंपनी को ये ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करते हैं। फिर टिस्को में जो है 1965 में ऑफिसर के पद पे ज्वाइन किए जाते हैं। साथ ही कुछ समय के लिए ये TCS को भी 1970 में ज्वाइन करते हैं। 1974 में यह डायरेक्टर के तौर पर टाटा सन्स को ज्वाइन करते हैं। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनते हैं यानी अध्यक्ष बनते हैं। 1986 से आप देख सकते हैं 89 तक ये एयर इंडिया के चेयरमैन के तौर पर काम भी करते हैं। 1991 में बोला जाता है कि यह टाटा सन्स के अध्यक्ष का पोस्ट टेक ओवर करते हैं। 2000 के बाद ये टेटली, कोरस, JLR, जनरल केमिकल और इन सब का अधिग्रहण कर लिया जाता है। वर्ष 2008 में देख सकते हैं सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार टाटा नैनो, जो आपको पता होगा उसमें काफ़ी चर्चा में था, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। वर्ष 2012 में बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप में करीब 50 साल रहने के बाद ये टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद छोड़ देते हैं और 9 अक्टूबर 2024 का इनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ये हमने इनके बायोग्राफी के बारे में बेसिक ब्रीफली जान लिया। अब टाटा ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप की स्थापना जो है 1868 में जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था और यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से अधिक देशों में क्या है अलग अलग कारोबार को करती है और वर्तमान में जो देख सकते हैं इसका जो चेयरमैन है यह है N चंद्रशेखरन। तो इससे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात किया जाए कि टाटा ग्रुप में टाटा में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो देख लीजिए। तो टाटा ट्रस्ट का 66% है, मिस्त्री परिवार का 18.4% है और जो है टाटा ग्रुप का है 13%। ये भी हमने दैनिक भास्कर से लिया है जो कि टाटा वेबसाइट से इसे लिया गया और 2.6% जो अन्य की भागीदारी। आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियां जो है इसके ये सारी चीज़ का यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ें हैं। एग्जाम्स में ये पूछा नहीं जा सकता है लेकिन ध्यान रख सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं रतन टाटा के जो इनके मोटिवेशनल विचार है, जो
अनमोल विचार जो हमें क्या कहे आगे के जीवन के लिए जब हम लोग हताश और निराश रहेंगे तो उस स्थिति में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय इनके विचारों को याद किया जा सकता है और हमारे आगे के लाइफ के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक हो सकता है। तो इनका कहना है कि सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम नहीं उठाना, यानी हम किसी काम को करने के लिए जब तक जोखिम उठाएंगे नहीं, यही सबसे बड़ा, यानी रिस्क ना लेना, यानी किसी काम को स्टार्ट ना करना ही सबसे बड़ा जोखिम है। ये बोलते हैं कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो आपको अकेले चलना होगा, लेकिन अगर आपको लंबी दूरी तक चलना है तो साथ साथ चलना होगा, तभी आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका जो है बोलते हैं कि जो लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं उसे अब जमा कीजिए और उसके माध्यम से आप मोनूमेंट बना लीजिए। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ और उस चीज़ को फिर सही करता हूँ, यानी कि आप डिसीजंस लेने में कैसा ले रहे हैं, सही है गलत, उस चीज़ पे विचार नहीं किया। यदि आपने डिसीजंस ले लिए तो वो डिसीजन कैसे राइट हो सकता है उस चीज़ पे वर्क करने की ये बात बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें क्योंकि वे सफलता की आधारशिला है, यानी बोला जी कि पैसेंस और जो है मजबूत इरादों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है करंट अफेयर के साथ साथ सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है। और साथ में हमने अपने YouTube चैनल पे जो है शॉर्ट्स के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं, डेली MCQ सीरीज भी हमारे YouTube चैनल पे करंट और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए चलाए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें, कंटेंट को देखें और आपको लग रहा है कि कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग है और आपको इससे बेनिफिट होने वाला है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।